आप देखिए यहां पर 50,000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी में आज ये मैदान साक्षी बन रहा है, जब यहां पर नायब सिंह सैनी और नायब सिंह सैनी के लिए भी आज का दिन कितना ज्यादा बड़ा है, इस बात को आप समझिए कि 6 महीने पहले ही उनको जिम्मेदारी दी जाती है, उनके चेहरे पर बीजेपी चुनाव में जाती है और इस तरह की अप्रत्याशित जीत वो हासिल कर लेती है। ये फुल फ्रेम में तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे, लेकिन इसी के साथ अपने मेहमानों के पास जाऊं जल्दी से। कुछ रिसर्च मैंने निकाला है हरियाणा की राजनीति पर, उसका जिक्र यहां करना जरूरी हो जाता है। हरियाणा की राजनीति में शपथ ग्रहण के तमाम अजीबोगरीब किस्से भी देखने को मिलते हैं। इनमें एक किस्सा इन्हीं तस्वीरों के साथ जिसका जिक्र मैं करूंगी। हरियाणा में ताऊ के नाम से मशहूर चौधरी देवीलाल 1982 में जब उन्होंने हरियाणा के तत्कालीन राज्यपाल को थप्पड़ जड़ दिया था और दिल्ली तक उसकी गूंज महसूस की गई थी, इस बात पर भरोसा करना आज की तारीख में मुश्किल हो गया है। दरअसल वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन परिस्थिति किसी और के पक्ष में चली गई। फिर उस समय इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई जिसके बाद हरियाणा ने देश भर में अपनी सुर्खियां बटोरी थी। तो हरियाणा इसलिए भी जाना जाता रहा है, और जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि 3 लालों के इर्द गिर्द वहां की सियासत जारी रही, लेकिन अब वहां पर मनोहर लाल की एंट्री हुई और उसके बाद अब नायब सिंह सैनी के रूप में एक बड़ा ओबीसी चेहरा जिसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। और यकीनन जब भारतीय जनता पार्टी, देखिए ओबीसी की पॉलिटिक्स, मुझे लगता है इस पर चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है। रोहित, अब आपके पास आते हुए, बीजेपी वाले ये मना करते रहे हम जाति की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बैठक में कहा कि सर्व समाज का वोट हमको मिला है, और यकीनन कुछ जाट समुदाय के लोगों ने भी वोट दिया है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ओबीसी की पॉलिटिक्स को लेकर बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसको ये पता है कि आगे आने वाला जो 10 साल है वो जाति के इर्द गिर्द रहने वाला है। यही कारण है कि हमने देखा कि एक यादव को मुख्यमंत्री बनाकर मध्य प्रदेश की कमान सौंप दी जाती है। यहां पर नायब सिंह सैनी को लाकर बार बार बताया जाता है ओबीसी चेहरा है, ये है वो है। तो बीजेपी भी वही काम कर रही है जिसके आरोप वो दूसरों पर लगाती है। बिल्कुल सही चित्रा आपने कहा। देखिए, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना इस लिहाज से बेहद अहम होता है, और साफ जाहिर है कि देश में ओबीसी पॉलिटिक्स का उभार है, ये उसी का नतीजा है। नायब सिंह सैनी का चेहरा सामने आता है। चित्रा, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बताऊंगा जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, और पैनल में बाकी लोग भी मेरी शायद इस बात से सहमत होंगे। देखिए, हरियाणा में धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह लोगों ने की जो रणनीति थी वो बेहद कारगर रही। कारगर कैसे? देखिए कैसे सामंजस्य बिठाया, जो सामंजस्य शायद कांग्रेस नहीं बिठा सकी। 2014 में विपुल गोयल आज मंच पर बैठे हैं, ये उद्योग मंत्री थे मनोहर लाल खट्टर की सरकार में। राव नरबीर सिंह पीडब्ल्यूडी मंत्री, सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय, लेकिन 19 में दोनों के टिकट काट दिए क्योंकि इनकी मनोहर लाल खट्टर से कुछ अनबन थी मुद्दों को लेकर। नितिन गडकरी पर एक आप टिप्पणी कर दें। देखिए, अभी तो बड़े इनके वायरल हो रहे हैं, इनको बना के मीम्स इनके कि हर जगह टोल लगा दे रहे हैं। तो नितिन गडकरी की क्योंकि इनके भी कामकाज जिसका जिक्र बार बार बीजेपी के तमाम कामों में गिना जाता है। बिल्कुल चित्रा, बिल्कुल सही आपने कहा। और मैं आपको बता दूं कि नितिन गडकरी एक ऐसे मंत्री हैं केंद्र सरकार के कि जिस पूरे देश में जिस भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, वो सबसे ज्यादा अगर किसी मंत्री से मुलाकात करता है केंद्र में आकर तो नितिन गडकरी से है, और इनके मंत्रालय से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। 4 लेन 8 लेन इस तरह की कई बड़ी बड़ी परियोजनाएं लेकर जाता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। चित्रा, मैं वापस उस बात पर लौटूंगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा था कि देखिए, 2 बड़े मंत्रियों के टिकट काट दिए, और इस बार जब टिकट देने की बारी आई तो विपुल गोयल को भी टिकट दिया गया, जबकि उनका विरोध हो रहा था। मनोहर लाल खट्टर या और लोग उनका विरोध कर रहे थे, और इसके इतर राव नरबीर को भी टिकट मिला। टिकट ही नहीं मिला, मंत्री भी बनाया गया। और आप मंच में देख सकते हैं, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं। मंच 2 हिस्सों में है। एक मंच के एक हिस्से में मनोहर लाल खट्टर बैठे और दूसरे हिस्से में वही 2 चेहरे बैठे हैं जिनका उन्होंने विरोध किया, टिकट कटवाया। सिटिंग एमएलए रहते हुए, सिटिंग मंत्री रहते हुए, बड़े बड़े मंत्रालय थे, लेकिन आज वो फिर भी मंत्री हैं और सब एक मंच पर बैठे हैं। ये अंतर भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों में है। यही वो बात है चित्रा जिसने बीजेपी को हरियाणा में जीत दिलाई। ऐसी छोटी छोटी बातें, चाहे ओबीसी का फॉर्मूला हो, चाहे ऐसे लोगों को टिकट देना हो जिसमें विनेबिलिटी देखी गई, गुटबाजी बिल्कुल नहीं देखी गई। बड़े नेताओं को देखिए, मनोहर लाल खट्टर की मर्जी का मुख्यमंत्री बनाया गया। नायब सिंह सैनी प्रदेश अध्यक्ष उनके बेहद करीबी हैं, लेकिन जब टिकट बांटने की बारी आई तो विनेबिलिटी देखी गई। मोहन यादव की तस्वीरें हैं मोबाइल में, कुछ इस वक्त वो देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मोहन यादव ओबीसी का चेहरा, मध्य प्रदेश की कमान की ओर से संभाली गई, पीछे फोन भी किसी को करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री साहब। लेकिन बड़ा दिलचस्प है, मोहन यादव अमित शाह के साथ हरियाणा के विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद थे। मोहन यादव की तरह नायब सिंह सैनी बीजेपी के एक और ऐसे मुख्यमंत्री हैं। देखिए, बिहार का जिक्र भी यहां पर जरूरी हो जाता है
जहां पर बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इन दोनों ही मुख्यमंत्रियों का बिहार कनेक्शन भी है। सैनी ने मुजफ्फरपुर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है और अब इन दो राज्यों के बाद 2025 की लड़ाई जो बिहार में होने वाली है, जहां पर जातिगत जनगणना कराकर हम सब ने देखा कि वहां की सरकार ने किस तरह की राजनीति की शुरुआत की, जिसकी हुंकार राहुल गांधी ने देश के अलग अलग हिस्सों में भरनी शुरू कर दी। हालांकि ये दांव हरियाणा में कतई काम नहीं आया और कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ गई। आदेश रावल जी, लेकिन यहां पर बड़ा सवाल है। देखिए, जरूरी नहीं है कि एक राज्य में अगर कोई सिक्का आपका जम जाता है तो दूसरा राज्य भी उसको फॉलो करेगा। यहां से बीजेपी के सामने चुनौतियां भी बड़ी हैं और कड़ी भी हैं। नहीं, देखिए, बीजेपी के सामने बहुत कड़ी चुनौती थी इन चार राज्यों में परफॉर्म करना, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड। लेकिन इन जो आप तस्वीरें देख रही हैं ना अभी, इसके ज़रिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी इतना बड़ा कार्यक्रम करके खुद को कमबैक करने की कोशिश कर रही है कि हम कैसे उस 240 के नंबर से वापस आगे बढ़ें। ये हरियाणा ने उनको दिया है, नंबर 1। नंबर 2, कल जब इंडिया अलायंस इकट्ठा हुआ जम्मू कश्मीर में और जहाँ शपथ ग्रहण समारोह था उमर अब्दुल्ला का, वहाँ से भी उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सुप्रिया सुले, कानिमोई, सीपीआईएम के लीडर, वो सब इकट्ठे दिखाई दिए और एक संदेश गया कि इंडिया अलायंस इकट्ठा है। आज यही कोशिश इस मंच से यहाँ से हो रही है, पंचकुला से हो रही है, जहाँ पे आपको चिराग पासवान दिखाई दे रहे हैं, अजीत पवार है, एकनाथ शिंदे हैं, जयंत चौधरी हैं और ललन सिंह हैं। तो दोनों तरफ जो है ना एकजुटता का मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि देखिए, इंडिया अलायंस ही मजबूत है और एनडीए भी उतना ही मजबूत है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे जश्न एनडीए के नहीं होते थे, वो बीजेपी के होते थे। पहली बार ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार ये एनडीए का जश्न है और उसमें उसकी अगुवाई प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। को बताना पड़ेगा ना बीजेपी को। देखिए, आप हमें कमजोर मान रहे थे, मीडिया ये खबरें चला रहा था कि न जाने कब कौन पलटी मार ले जाए, तो आज ये ताकत दिखाकर अपने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के जरिए, अनिल आर्य जी की ये बात सही है कि अपने सहयोगियों को, देखिए, दो चीज है इसमें, एक तो सहयोगियों को साथ में लेकर चलने की कोशिश और वहीं दूसरी तरफ ये बताने की भी कोशिश कि कोई ये मत समझे कि बीजेपी कमजोर हो गई है। देखिए, जब लोकसभा में 240 सीट भाजपा की आई तो एक बहुत बड़ा सेटबैक उनको लगा था। उसके बाद एक कोशिश थी भाजपा की कि हरियाणा का चुनाव जिस ढंग से जीता है कि जो वो चाहे उसका कार्यकर्ता हतोत्साहित हुआ, जब बीजेपी के अंदर एक नेगेटिविटी आ गई थी 240 सीट के बाद। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में ये जो जीत हुई है और ऐसी जीत हुई है जिसकी उम्मीद भाजपा के खुद के लोग नहीं कर रहे थे। जो हम बात कर रहे थे कि जो एग्जिट पोल गलत है या जो हमारे अनुमान गलत थे, खुद जो भाजपा के लीडर्स थे, चुनाव लड़ रहे थे, उनको भी उम्मीद नहीं थी कि 48 सीट वो जीत जाएंगे। वो ये तो मान रहे थे कि हम 30-35 सीट के आसपास आ सकते हैं, वो सत्ता में वापसी भी नहीं मान रहे थे। अब जब इतनी शानदार जीत ना हुई है तो उसको भाजपा क्यों कैश ना करे। बिल्कुल सही। छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ा है। अनिल आर्य जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। ये तस्वीरें आपके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। हैट्रिक लगा चुकी भारतीय जनता पार्टी शक्ति प्रदर्शन कर रही है, ये बताते हुए कि यहां पर बीजेपी को, एनडीए को कोई भी कमजोर समझने की कोशिश नहीं करे। तस्वीरें आपके सामने हैं।